ज़िला खुर्रम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगे के फरीक़ैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक तहरीरी अमन मुआहदे के लिए राह हमवार हो गई। आज गुवाहाटी में हतमी फैसले के लिए ग्रैंड अमन जिरगा मुनक़्क़िद किया जाएगा। अद्वियात और खुराक के खात्मे, रास्तों की बंदिश, इलाज व मुआलजा न मिलने से लोगों की अमवात और आमदोरफ्त में रुकावटों के खिलाफ पारा चनार में 7 दिन से एहतजाज जारी। शदीद सर्दी में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग धरना दिए बैठे हैं। टल पारा चनार मरकजी शाहरा को बंद हुए 78 दिन गुजर गए। रास्तों की बंदिश से 100 से ज़ायद देहातों के मकीन भी मुतासर। इलाज मुआलजा ना मिलने से पारा चनार में इंतकाल कर जाने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई। बड़ों की अमवात इसके अलावा हैं। पारा चनार की सूरत हाल पर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में भी एहतजाजी धरने। कराची में धरने के बायस नुमाइश चुरंगी पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। इस्लामाबाद में धरने के शुरका का इलाके में खुराक और दवाओं की किल्लत ख़त्म करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुर्रम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर को मनगढ़ंत करार दे दिया। एक बयान में कहा कि तमाम ज़रूरी अद्वियात रोज़ाना की बुनियाद पर खुर्रम पहुँचाई जा रही हैं। अवाम से अपील है कि ऐसी मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरों पर यकीन न करें। खुर्रम में तमाम बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक ज़ियारत में पारा -11 और स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात में -5 और कोयटा में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 4, पेशावर 6, लाहौर 10 और कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम या रात में कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में धुंध के डेरे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, मोटरवे M4 शोरकोट से मुल्तान तक, जबकि मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज आज सेंचुरियन टेस्ट के साथ शुरू होगी। पाकिस्तान ने मैच के लिए फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म, अब्दुल्ला शफीक की जगह टीम में शामिल। टीम में रेगुलर स्पिनर को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ियों की सेंचुरियन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। कप्तान शान मसूद का कहना है कि यहां कंडीशन फास्ट बॉलर और बैटर्स के लिए साजगार। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे, उन्हें रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ने बताया कि नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में न कर सकी, उन्हें आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि गुज़िश्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे। रिचर्ड ने कहा कि तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की है। असल बात यही है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। नामजद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर रद्दअमल देते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो बानी PTI की रिहाई के लिए कोशा हैं। बानी PTI की आज़ादी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। PTI किसी मुल्क से न दरख्वास्त करेगी न ही तवक्को रखती है। इन बयानात से हटकर भी जो भी बानी की रिहाई की कोशिश कर रहा है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी PTI की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्दअमल। नौमुंतखब अमरीकी सदर के नामजद एलची के बयान पर रद्दअमल देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI के लिए मगरिब से आवाज़ उठाने वालों पर वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है।
हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करने वाले अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। इससे साफ जाहिर होता है कि बानी PTI इसराइली असासा हैं। बानी PTI के जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत ट्रंप इंतजामिया के बयानात से कोई दबाव महसूस नहीं कर रही। जब ये लोग हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर बात करेंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत भी जवाब देगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कैसी बात है कि पहले अमरीका बानी PTI को आज़ादी दिलवाएगा और फिर बानी PTI कौम को अमरीका से आज़ाद करवाएंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करने वाले रिचर्ड ग्रेनल ने अभी तक अपना मनसब नहीं संभाला। जब वो ओहदा संभालेंगे तो उन्हें पूरी इंतजामिया से बात करना पड़ेगी। उस वक्त उन्हें बताया जाएगा कि माजी में बानी PTI उनके हामी अमरीका के खिलाफ बयानात देते रहे हैं। वो अमरीका के किसी मफाद के नहीं हैं। चैंपियंस T20 कप का टाइटल स्टैलियंस ने जीत लिया। फाइनल में मार्कोर्स की टीम 200 रन्स का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 5 गेंदे कबल 124 रन्स बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद अली 3, जहांदाद खान और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें हासिल की। स्टैलियंस ने यासिर खान की शानदार सेंचुरी की बदौलत मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन्स बनाए थे। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत और JUI के दरमियान तमाम इख्तलाफात दूर हो गए हैं। मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में मिनोअन नोटिफिकेशन मुमकिना तौर पर आइंदा 2 रोज़ में जारी होने का इम्कान है। अल्लामा ताहिर अशरफी के मुतालबात से मुताल्लिक़ सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने जियो न्यूज़ को बताया कि यह तय हो गया है कि कुछ अरसे बाद इस एक्ट में एक और तरमीम आएगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की सवाबदीद होगी, जिससे मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों पर सियासत न करे। अपील के फोरम्स मौजूद हैं। फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाता है। फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। पाकिस्तान इस मामले पर अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर से बात करके यकीन दहानी कराएगा कि फौजी अदालतों की कार्रवाई बैनुल अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA का पारा चनार में रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पहुँचाई गई। मरीजों को इस्लामाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म के ज़रिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी मरीजों की मुंतकिली के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख और मुसीबत की घड़ी में वफाकी हुकूमत पारा चनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त ऑपरेशन करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
गवर्नर हाउस कराची में कायद-ए-आज़म की विलादत का जश्न, सालगिरह का केक काटा गया। बाद में क्रिसमस की पुरवकार तकरीब भी मुनाकिद हुई। रूस, तुर्की, जापान, ईरान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल शरीक हुए। क्रिसमस की तकरीब में हिंदू, सिख, पारसी और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की नुमाया शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने शुरा के हमरा क्रिसमस का केक काटा, बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब, पोप फ्रांसिस की मशरिक़ वस्ता में अमन, गजा में जंगबंदी, यरगबालियों की रिहाई और गजा में इमदाद पहुँचने की दुआ। क्रिसमस पर वाइट हाउस की दिलकश और खूबसूरत सजावट। अमरीकी सदर बाइडन ने मुबारकबाद का पैगाम दिया, जिसके साथ वीडियो शेयर कर दी। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिनिस्टर एबे में क्रिसमस की तकरीब की मेज़बानी की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी मसीहियों को मुबारकबाद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खलादानों की भी क्रिसमस पर मुबारकबाद। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम, मसीही मुक़द्दस शहर बैतलहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मनाया गया। इसराइली हमलों से दरबदर गिरजा घरों में पनाह लिए हुए गजा के मसीहियों का त्यौहार जंग ज़दा माहौल में अफसरदा रहा। जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाज़ार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। और जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत फ़लस्तीन में कत्ल गारत का बाज़ार गर्म है। बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों समेत हज़ारों अफराद को कत्ल किया जा चुका। फौरी जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में जहाँ ईसाई आबाद हैं, वो गजा में जंग बंदी के लिए ज़ोर लगाएँ और आवाज़ उठाएँ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक काटा और मसीही बरादरी के नुमाइंदों को खिलाया। गजा जंग बंदी की कोशिशें जारी। हमास ने इसराइल की नई शराइत को मुआहदे में ताख़ीर का सबब करार दे दिया। इसराइल का हमास पर तयशुदा बातों से पीछे हटने का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज के गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन, 8 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बाज़ाब्ता एतराफ़। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। इसराइल बच्चों पर गोलियां बरसा रहा है। पोप फ्रांसिस की इसराइल पर तनकीद। पोप के बयान पर इसराइल ने वेटिकन के सफीर को तलब कर लिया। शामी सूबे तरतूस में फोर्सेज और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों में झड़पें। 17 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। झड़पें बशारुल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कांजू हसन की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान हुई। नए शामी वज़ीर दाखिला के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। कांजू हसन को सैदनाया जेल में मजालिम का जिम्मेदार समझाया जाता है। अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा कज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। 39 अफराद हलाक, 28 जख्मी हो गए। तैयारे में अमले समेत 67 अफराद मौजूद थे। मुसाफिरों का ताल्लुक अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस से है। मुसाफिर तैयारा बाकू से ग्रोज़नी, चेचनिया जा रहा था। रूसी सदर पुतिन का इजहार अफसोस। इमदादी सरगर्मियों में ताउन की यकीन दहानी। सदर आसिफ जरदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान गम की इस घड़ी में अज़रबैजान के साथ है। दीगर ज़राए के मुताबिक तैयारा मुबैना तौर पर रूस या चेचनिया की जानिब से गलती से फायर किए जाने वाले मिसाइल से तबाह हुआ। पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफ़ा बेप्सी सिधवा
अमेरिका में इंतकाल कर गईं। बेप्सी सिधवा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थीं। उनकी उम्र 86 साल थी। वो 11 अगस्त 1938 को पैदा हुई। बेप्सी सिधवा को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। उनके नावल आइस कैंडीमैन को BBC ने नई दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाली 100 बेहतरीन नावलों की फहरिस्त में शामिल किया। बेप्सी सिधवा के अहले खाना के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात 3 दिन के बाद ह्यूस्टन में ही अदा की जाएंगी। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के पहले मैच में जौहर जवान्स ने क्लिफ्टन पॉपुलर को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में गुलशन गबरूज और DHA दबंग आमने सामने। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची मैराथन की चैंपियन हूँ और इंशाल्लाह इस मैराथन में भी अच्छा परफॉर्म करना है। हम लोग कहाँ से निकल के आए और यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होंगे जो हमें देख के यहाँ निकल जाएंगे। सारा मेरा हल्का बाहर है स्ट्रीट पर, तो दे हैव सपोर्टेड इट और पर्टिकुलरली आई एम हैप्पी। मैं इसलिए ख़ास आ जाई हूँ कि मैं बच्चियों को सपोर्ट करूँ। खैरपुर में मैराथन में खवातीन और मर्द एथलीट्स की शिरकत। खैरपुर से सखर तक 42 किलोमीटर मैराथन में सुहेल आमिर पहले नंबर पर रहे। सुहेल आमिर ने 2 घंटे 30 मिनट 38 सेकंड में फासला तय करके मैदान मार लिया। खवातीन की 10 किलोमीटर मैराथन में नताशा ने पहली पोजीशन हासिल की। 5 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन के लिए रनर्स का जोश उरूज पर। मर्द और खवातीन रनर्स के साथ बुजुर्ग रनर्स भी खुद को बनवाने के लिए पुरअज़्म। सी व्यू पर समंदर की लहरों के संग सुबह सवेरे रनर्स की कराची मैराथन के लिए भरपूर तैयारियां। उर्दू अदब में परवीन शाकिर के कलाम की खुशबू आज भी बरकरार। चाहने वाले आज उनकी 30वीं बरसी मना रहे हैं। मुमताज़ शायर मुनीर न्याजी के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। मुनीर न्याजी को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए।